समंदरी तूफान गुलाब के असरात, कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। साइट एरिया नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, केडीए, सुरजानी में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाएं। गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, फेयर हॉल के करीब दरख्त और बिजली के खंभे गिर पड़े। बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। साहिल पर कश्तियां लंगर अंदाज। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं शहर में जरूरी इकदाम कर लिए, बारिश के दौरान शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। कान ये है कि ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन की शक्ल कल साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकता है। आंधी, बारिश और समंदर में तूफ़ान, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। हवा का कम दबाव समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज कहते हैं तेज़ हवाओं से समंदरी लहरें बुलंद हो सकती हैं। तूफ़ानी से साहली आबादियाँ ज़ेर आब आने का खदशा है। इस तरह का सिलसिला इससे पहले 2007 में बना था। पसनी और माड़ा में काफ़ी नुकसान हुआ था। टैक्स रिटर्न जमा कराने का आखिरी दिन, एफबीआर का सॉफ्टवेयर बैठ गया। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों को मुश्किलात का सामना। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। एफबीआर ने इजलास तलब कर लिया, शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कोरोना के बायस पूरी दुनिया में महंगाई हुई, आर्जी मुश्किलात पर जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पुर उम्मीद, पिटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। कहा हमें बहुत से इम्तिहानों से गुजरना पड़ा, कीमतें बढ़ी, सप्लाई चेन मुतासिर हुई, लाइन लॉसेस बढ़ने से नुकसान, आवाम को बिजली महंगी की सूरत में भरना पड़ा। हमारी ट्रांसमिशन लाइन बहुत पुरानी हो चुकी, कोरोना की वजह से सी पैक में भी मसाइल का सामना रहा। सी पैक मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। हुकूमत सी पैक दुश्मनी की आलाकार बनी हुई है। आपसे मईशत नहीं चलती तो किसी बैरूनी सरमायाकार की क्या गलती। वज़ीर आज़म अवामी फ़ायदे के मंसूबों को मुतनाज़े न बनाएं, निशानदही करें कि वो किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं हिम्मत है तो मुल्तान मोटरवे पर इंक्वायरी के लिए चीनी सदर को खत लिखें। राना सनाउल्लाह बोले मुल्क पर सेलेक्टेड टोला मुसल्लत है, मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बाद इन्हें शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कमर की तकलीफ में मुब्तला, गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापसी पर सीढ़ियों से गिर पड़े। डॉक्टर्स ने 1 हफ्ता आराम का मशवरा दे दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के तंजियावार कहा FIA ने जैसे ही तफ्तीश शुरू की शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ हो गई। वही पुराने बहाने, वही पुराने झूठ। शहबाज शरीफ के खिलाफ 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। इंक्वायरी में अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल्स के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत सामने आ गए। शुगर मिल्स की चपरासी, क्लर्क्स और दीगर मुलाजमीन के नाम पर 57 मशकूक अकाउंट्स की मौजूदगी का इंकशाफ। तफसीलात AY न्यूज़ ने हासिल कर ली। कम तनख्वाहदार 20 मुलाजमीन के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए ट्रांसफर किए गए। लाहौर में खातून से दराजी की एक और वीडियो सामने आ गई। वॉल्टन कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार औबाश नौजवान को खातून के साथ नाजेबा हरकत करते देखा जा सकता है। CCTV फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाजे है। अहले इलाका कहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार मुतादिद बार खवातीन के साथ ऐसी हरकत कर चुका है। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए खतरे की घंटी। NCOC की डेडलाइन का आखिरी दिन, कल से नई पाबंदियां लागू होंगी। वैक्सीन ना लगवाने वालों को हवाई जहाज और ट्रेन के सफर की इजाजत नहीं होगी। शादी ब्याह की तकरीब, शॉपिंग मॉल, होटल और गेस्ट हाउस में भी दाखिले पर पाबंदी होगी। और पाक फौज का एक और जवान वतन पर कुर्बान। टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 27 साला कैप्टन सिकंदर शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में कल अदम TTP का कमांडर ख्वाजादीन उर्फ शेर खान मारा गया। दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने से असलहा और गोला बारूद भी बरामद।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।